ये बात है सन 1983 की एक तपती दोपहर की। गुजरात के ढाबरी गांव में सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। हवा में गर्मी की लहरें तैर रही थीं और अरब सागर की तेज लहरें तट से टकरा रही थीं। इसी बीच आर्कियोलॉजिस्ट की एक छोटी सी टीम किनारे पर खड़ी थी। उनके चेहरों पर पसीना टपक रहा था, मगर आंखों में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे वे किसी अनजाने सच की तलाश में हों। उनके पास ऑक्सीजन टैंक, टॉर्च और गोताखोरी का सामान था। फिर उन्होंने बिना देर किए समुद्र की नीली गहराइयों में छलांग लगा दी। सतह से 130 फीट नीचे उतरते हुए पानी ठंडा और घना हो गया। अंधेरा चारों ओर पसर रहा था। केवल टॉर्च की पतली किरणें समुद्र तल को छू रही थीं। रेत और चट्टानों के बीच कुछ अननेचुरल था, कुछ ऐसा जो समय की परतों में दफन था। अचानक आर्कियोलॉजिस्ट को टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखा और टीम रुक गई। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। जो सामने था वह कोई साधारण चट्टान नहीं थी। उनके चेहरे सफेद पड़ गए, उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में डर छा गया, उनके होश उड़ गए और हाथ पांव फूलने लगे। तब आर्कियोलॉजिस्ट की आंखों के आगे कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। तब उन्हें ऐसा लगा जैसे समुद्र ने उनकी सांसें थाम ली। तभी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने बिना देर किए सागर की सतह की ओर तैरना शुरू किया। उनके चेहरों पर अब भी एक अनजाना भय था। आर्कियोलॉजिस्ट ने किनारे पर पहुंचते ही सबसे पहले वॉकी टॉकी निकाला और कांपते हाथों से मुख्यालय का नंबर डायल किया। लेकिन कुछ देर तक रिंग जाने के बाद उधर से एक आवाज आई, और उस आवाज को सुनने के बाद हैरान परेशान आर्कियोलॉजिस्ट बिना रुके जो उन्होंने देखा उसे सुनाना शुरू किया। अब यह सुनकर मुख्यालय में फोन उठाने वाला व्यक्ति भी डर से कांप गया और उनके शब्द उनके गले में अटक गए और उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उस दोपहर के बाद ढाबरी गांव का वो किनारा दुनिया की नजरों में आ गया। वैज्ञानिकों की टीमें, आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार उस रहस्य को खोलने के लिए जुट गए। स्थानीय मछुआरों की कहानियां जो समुद्र में छिपे रहस्य की बात करती थीं, अब सच्चाई में बदल गईं। उस गहराई में जो देखा गया उसने न केवल इतिहास को झकझोरा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनसुलझा सवाल छोड़ दिया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर जिस समंदर को केवल मछलियों और लहरों का घर माना जाता था, वहां आज उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था कि उनके पांव के नीचे से जमीन खसक गई थी। चलिए, आज की इस वीडियो में हम भी अरब सागर की इस गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्होंने वहां क्या देखा था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उस रहस्यमयी नगरी के दर्शन कराने जा रहे हैं, जो आज से कई हजार साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा वसाई गई थी। आपको तो पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा पानी से भरा है और इसमें से 97% पानी समंदर में है। इन्हीं समंदर की विशाल दुनिया में गुजरात से सटे एक समंदर अरब सागर में एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश हुआ है जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। दरअसल अरब सागर की गहराई में मिली ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, बल्कि ये एक भव्य नगरी की खोज थी। एक ऐसी नगरी जो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखता रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट, उन पर की गई नक्काशी, सड़कें, महल, सब कुछ एक वेल प्लान्ड शहर जैसा, जो अपनी खूबसूरती में आज के बड़े महानगरों को भी पीछे छोड़ दे। यह खोज आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक रहस्य बन गई। समुद्र की अथाह गहराइयों में ऐसी नगरी का होना अपने आप में एक पहेली थी। यह नगरी यहां तक कैसे पहुंची, इसका निर्माण कब हुआ और इसका अंत कैसे हुआ, इन सवालों ने वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया। अब इसका जवाब खोजने के लिए उन्होंने नगरी के पत्थरों के सैंपल लिए और रिसर्च सेंटर भेज दिया, जहां उस पर कार्बन डेटिंग हुई। और फिर जब इसका रिजल्ट आया तब उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं थे, बल्कि इस पत्थर का कनेक्शन महाभारत काल से था। जिसे समझने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को यह बात समझ आ गई कि उन्होंने जिस नगरी को सागर में खोजा था वह कोई साधारण नगरी नहीं थी, बल्कि यह थी भगवान श्री कृष्ण की लेजेंडरी नगरी द्वारका, जिसकी गाथा महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में दर्ज है। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की कहानी
एक अनोखी और रोचक गाथा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका को समुद्र में किस प्रकार से खोजा और ये नगरी अब इतने सालों बाद कैसी दिखाई देती है, ये जानने से पहले समुद्र के अंदर जो आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को जो नगरी मिली है, वह नगरी भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका ही है और उसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार है और इसका निर्माण किस तरह से हुआ था। सबसे पहले हम आपको इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दे देते हैं ताकि आगे आपके मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा में अपने मामा कंस का वध किया। इसके बाद वे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, लेकिन कंस की मृत्यु से उसके ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने का प्रण ले लिया, जिसकी वजह से जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। उसने एक के बाद एक 17 बार मथुरा पर आक्रमण किए। इन लगातार हमलों से मथुरा के लोग बहुत परेशान हो गए। उनकी जिंदगी में शांति खत्म हो चुकी थी। तब श्री कृष्ण भी इस सिचुएशन से परेशान थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर युद्ध चलता रहा तो मथुरा और उसके लोग सेफ नहीं रह पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। उनके मन में एक नई और सेफ नगरी बसाने का विचार आया, जिसके बाद वो मथुरा से 1290 किलोमीटर दूर गुजरात आ गए। फिर यहां आकर उन्होंने समुद्र के बीच में एक भव्य शहर बनाने की योजना बनाई ताकि कोई भी दुश्मन चाहकर भी उनके लोगों को परेशान ना कर सके। लेकिन समुद्र के बीच में शहर बनाना आसान नहीं था। इसके लिए समुद्र देवता की अनुमति जरूरी थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना कर उनसे समुद्र के बीच नगरी बनाने की अनुमति मांगी और फिर समुद्र देवता ने उन्हें समुद्र के बीच में 12 योजन जमीन दी, जो किसी ओशन आइलैंड की तरह दिखती थी। अब बारी थी इस 12 योजन ओशन आइलैंड पर शहर बसाने की, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा से मदद मांगी और तब इस जमीन पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का निर्माण किया। यह शहर इतना सुंदर और व्यवस्थित था कि इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। द्वारका की सड़कें चौड़ी और बेहतर थीं। सोने के महल और बड़े बड़े प्रवेश द्वार इसकी शोभा बढ़ाते थे। नक्काशीदार दीवारें, हरे भरे बगीचे और साफ सुथरे तालाब इस नगरी को और खूबसूरत बनाते थे। शहर के ठीक बीच में श्री कृष्ण का महल था, जो इस नगरी का सबसे शानदार हिस्सा था। यह महल इतना भव्य था कि इसे देखकर लोग खुश और हैरान हो जाते थे। इसकी सड़कें सोने सी थीं और महल आसमान छूते थे और यहाँ के लोग हमेशा हंसते खेलते रहते थे। अब ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस शहर को बनाया था और उनकी मौजूदगी से ये जगह स्वर्ग जैसी लगती थी। हर कोई सोचता था कि द्वारका की ये शान हमेशा बनी रहेगी, लेकिन नियति का नियम है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा और एक दिन द्वारका भी इस नियम का शिकार बन गई। इस शहर के खत्म होने की कहानी 2 बड़े कारणों से शुरू हुई। पहला था एक मां का गुस्सा और दूसरा कारण था एक नौजवान की मूर्खता। ये दोनों घटनाएं ऐसी थीं जिन्होंने द्वारका की नींव हिला दी। कुछ समय बाद कुरुक्षेत्र में महाभारत का बड़ा युद्ध हुआ। वहां चारों तरफ तलवारों की खनक, भालों की चमक और योद्धाओं की चीखें गूंज रही थीं। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण, जिनकी मुस्कान से दुनिया थम जाती थी, वो अर्जुन के रथ के सारथी बने। 18 दिन तक चले इस भीषण युद्ध में पांडवों ने कौरवों को धूल चटा दी। कौरवों का खात्मा हो गया, उनका पूरा खानदान खत्म हो गया। लेकिन इस जीत की भगवान श्री कृष्ण को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल कौरवों की मां गांधारी अपने 100 बेटों की लाशें देखकर टूट गई। उसका दिल गुस्से और दर्द से भर गया। उसने इसका दोषी श्री कृष्ण को ठहराया और गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया कि उनका यादव वंश भी इसी तरह आपस में लड़कर बर्बाद हो जाएगा, जिस तरह से उनका वंश हुआ है। श्री कृष्ण ने यह श्राप शांति से सुना और मुस्कुराते हुए उन्होंने माता गांधारी के इस श्राप को स्वीकार कर लिया। वो जानते थे कि यह सब किस्मत का खेल है। इस श्राप के मिलने के बाद एक और दूसरी घटना घटी, जो द्वारका के विनाश का मुख्य कारण बनी, और वो थी श्री कृष्ण के बेटे सांब को मिला श्राप। दरअसल माता गांधारी के दिए श्राप के कुछ समय बाद एक दिन द्वारका के समीप
पिंडारक नामक पवित्र तीर्थ स्थल पर कई महान आर्षमुनि आए थे। ये संत थे विश्वामित्र, नारद, कण्व जैसे तपस्वी, जिनके तप और ज्ञान की ख्याति तीनों लोकों में थी। उनके आने से पिंडारक का वातावरण और भी पवित्र हो उठा। लेकिन जहां पवित्रता थी, वहां शरारत भी अपनी जगह बनाने को तैयार थी। श्री कृष्ण के पुत्र सांब, जो अपनी शरारती प्रकृति के लिए मशहूर थे, अपने कुछ मित्रों के साथ पिंडारक पहुंचे। सांब युवा, बलशाली और थोड़े उद्दंड स्वभाव के थे। जब उन्होंने संतों को देखा, तब उनके मन में शरारत का विचार आया। सांब ने अपने मित्रों से कहा, क्यों ना इन संतों के साथ कुछ मजाक किया जाए। मित्रों ने हंसते हुए उनकी बात को सपोर्ट किया। फिर सांब ने एक योजना बनाई। उन्होंने स्त्री का वेश धारण किया, अपने कपड़ों को इस तरह सजाया कि वह गर्भवती स्त्री दिखे। उनके मित्रों ने भी हंसी मजाक में उनका साथ दिया। सांब अपने पेट पर कपड़ा लपेटे धीमे कदमों से संतों के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। संतों की तेजस्वी दृष्टि ने सांब के भेष को तुरंत भेद लिया। वे समझ गए कि यह कोई गर्भवती स्त्री नहीं है, बल्कि एक शरारती युवक है। तब उन्होंने गुस्से में सांब को श्राप दिया कि सांब एक लोहे का मूसल जन्म देगा, जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। सांब और उनके मित्र यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। अब उनकी हंसी गायब हो चुकी थी। वे डर के मारे कांपने लगे और वहां से भाग गए। लेकिन श्राप ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद सचमुच वैसा ही हुआ। सांब के कपड़ों के बीच से एक भारी भरकम लोहे का मूसल निकला। वह इतना भयानक और वजनीय था कि उसे देखकर सभी सहम गए। यह बात श्री कृष्ण तक पहुंची। तब द्वारका में सब घबरा गए। लेकिन यह बात जानकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्हें पता था कि यह श्राप केवल संतों का क्रोध नहीं, बल्कि नियति का हिस्सा है। गांधारी का श्राप, जो महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश के विनाश के लिए दिया गया था, अब अपना रूप ले रहा था। फिर श्री कृष्ण से नाना उग्रसेन को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने सभा बुलाई और सभा में यह निर्णय लिया गया कि इस काले लोहे के मूसल को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया जाए। फिर उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मूसल को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसकर अरब सागर की गहराइयों में फेंक दिया जाए। उनके आदेश पर ऐसा ही हुआ। मूसल के टुकड़े समुद्र में डूब गए। सभी ने राहत की सांसें ली, यह सोचकर कि खतरा टल गया। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। समुद्र की गहराइयों में फेंके गए मूसल के टुकड़े एक विशाल मछली के पेट में समा गए। वह मछली एक दिन मछुआरों के जाल में फंस गई। जब उसे काटा गया, तब उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। मछुआरों ने हैरानी में उन टुकड़ों को एक शिकारी को बेच दिया, जिसका नाम था जरा। उस शिकारी ने उन टुकड़ों को अपने तीरों की नोक में ढाल लिया। अब जरा नामक शिकारी का यह तीर बहुत ही बड़ा काम करने वाला था। समय बीतता गया। 36 साल पूरे हो चुके थे। गांधारी और संतों का श्राप अब अपने चरम पर था। यदुवंश में अशांति के बीज उगने लगे। फिर अचानक से द्वारका में कुछ बुरे संकेत दिखने लगे। हर दिन तेज आंधी आती। चूहे इतने बढ़ गए कि वे इंसानों से ज्यादा दिखाई देने लगे। रात में चूहे लोगों के बाल और नाखून कुतर जाते। पक्षी और जानवर अजीब आवाजें निकालने लगे। गायों के बच्चे अलग अलग जानवरों जैसे दिखने लगे। यदुवंशी लोग पाप करने लगे और उन्हें शर्म भी नहीं आती थी। वह भोग विलास और स्त्रियों में लिप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण, जो सब कुछ जानते थे, चुपचाप नियति को अपनी गति से चलने दे रहे थे। फिर जब श्री कृष्ण ने ये बुरे संकेत देखे, तब उन्हें समझ आया कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप अब सच होने वाला है। उन्होंने देखा कि उस समय वही स्थिति बन रही थी जो महाभारत युद्ध के समय थी। धीरे धीरे सब यदुवंशी आपस में ही लड़ने और मरने लगे। श्री कृष्ण के सामने ही उनके बेटे सांब, चारुदेश, अनिरुद्ध और गद सब मारे गए। आखिर में सिर्फ श्री कृष्ण के सारथी दारुक बचे। तब श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सब कुछ बताकर द्वारका लाओ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण दुखी होकर अपनी द्वारिका नगरी को छोड़कर जंगल में विश्राम के लिए चले जाते हैं, जहां कुछ देर चलने के बाद वे एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगे।
तभी जरा नामक एक शिकारी हिरण का शिकार करने वहां आया। उसने दूर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने पहले मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़ों से जहरीला तीर बनाया था, और उसने वही तीर श्री कृष्ण पर चलाया। फिर जैसे ही वह तीर श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लगा, उन्होंने वहीं पर शरीर त्याग दिया और फिर अपने परम धाम चले गए। फिर जब वह शिकारी अपना शिकार लेने वहां गया तो श्री कृष्ण को मरा देखकर उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। इधर दारुक ने हस्तिनापुर पहुंचकर पांडवों को सारी बात बताई। यह सुनकर पांडव बहुत दुखी हुए। अर्जुन तुरंत वसुदेव से मिलने द्वारका गए। वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया। पूरी द्वारका आग की लपटों में घिरी थी। सभी यदुवंशी आपस में लड़कर नष्ट हो चुके थे। वहां का मंजर देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगीं। अर्जुन भी रो पड़े और श्री कृष्ण को याद करने लगे। फिर अर्जुन ने सभी मरे हुए यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया और फिर श्री कृष्ण के परिवार व नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ रवाना हो गए। फिर जैसे ही द्वारका खाली हुई, समुद्र ने अपनी लहरों को ऊंचा उठाया। विशाल लहरें द्वारका पर टूट पड़ीं और द्वारका नगरी समुद्र में पूरी तरह से डूब गई और अरब सागर की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गई। आज यह शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ है, द्वारका जो समुद्र के किनारे बसा है, और बेट द्वारका जो समुद्र के बीच एक द्वीप है। बेट द्वारिका में ही भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी हुआ करती थी, लेकिन कई सालों तक लोगों ने बेट द्वारका को सिर्फ एक कहानी समझा। उन्हें लगता था कि यह कोई असली शहर नहीं था, क्योंकि सबको लगता था कि समुद्र के बीच में कोई विशाल शहर कैसे बसाया जा सकता है। लेकिन तब भी कुछ लोगों का मानना था कि यह सच है। फिर आधुनिक युग में मशीनों और तर्कों के बीच डूबी हुई नगरी की बातें मिथक लगने लगीं। लेकिन समुद्र अपने रहस्यों को छिपाए रखता है और सत्य की खोज करने वालों का इंतजार करता है। इसलिए सन 1930 में पहली बार अरब सागर में द्वारका की खोज शुरू हुई। गोताखोरों ने आधुनिक गुजरात के पास बेट द्वारका के आसपास समुद्र में डुबकी लगाई। वहां उन्हें एक भूली बिसरी सभ्यता के अवशेष मिले, पत्थर, मिट्टी के बर्तन और प्राचीन वस्तुएं। फिर साल 1963 में बेट द्वारका पर पहली बार खुदाई हुई, जिसमें प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां मिलीं। फिर साल 1983 से 1990 के बीच पानी के नीचे आर्कियोलॉजिस्ट्स के एक्सपर्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इस रहस्य को सुलझाने का बीड़ा उठाया। कई दिनों तक पुराणों में वर्णित जगह के आसपास खोज करने पर उन्हें एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले। मजबूत नींव, ऊंचे खंभे, नक्काशीदार मूर्तियां और एक उन्नत सिंचाई व्यवस्था, ये सब उस नगरी की भव्यता की गवाही दे रहे थे। लेकिन क्या ये वाकई द्वारका थी? इस सवाल का जवाब देने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने कार्बन डेटिंग का सहारा लिया। विद्वान डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में ग्रहों और नक्षत्रों के वर्णन के आधार पर गणना की कि महाभारत का युद्ध 3126 ईसा पूर्व में हुआ था। पुराणों के अनुसार द्वारका का निर्माण भी उसी द्वापर युग में हुआ था। जब पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वे ठीक उसी समय के हैं। फिर भी पत्थर तो किसी भी युग के हो सकते हैं। इसे पक्का करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स ने समुद्र के नीचे उस नगरी का क्षेत्र मापा। हैरानी की बात थी कि यह क्षेत्र 12 योजन यानी 153.6 किलोमीटर ही था। ठीक वही माप जो भागवत पुराण में बताया गया है, जब समुद्र देवता ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारका के लिए जमीन दी थी। इसके अलावा वहां मिले कई लंगरों ने साबित किया कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह थी, जहां से प्राचीन भारत ने विदेशों के साथ व्यापार किया। इसके बाद फिर से 2007 में भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट सर्वेक्षण ने इसे फिर शुरू किया और आज भी यह खोज जारी है। एक सिद्धांत कहता है कि 3500 साल पहले द्वारका समुद्र की सतह पर थी, लेकिन जलस्तर बढ़ने से यह डूब गई। लेकिन महाभारत में लिखा है कि अर्जुन के सामने लहरों ने पल भर में द्वारका को निगल लिया था। इसी बात को गहराई से जानने के लिए 25 फरवरी 2024 की सुबह
भारत ने इतिहास को एक नए अंदाज में छू लिया। गुजरात के शांत किनारे पर पंचकुई बीच से एक खास यात्रा शुरू हुई। ये एक ऐसी यात्रा थी जो सदियों पुराने रहस्य से सामना करने वाली थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय नौसेना के साहसी गोताखोरों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और समुद्री शोध संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ समुद्र की गहराइयों में उतरे। यह सिर्फ एक स्कूबा डाइविंग नहीं थी, बल्कि यह था समय के उस बंद दरवाजे को खोलना जिसके पीछे द्वारका छिपी हुई थी। जैसे जैसे मोदी समुद्र में गहराई तक गए, उनके सामने समुद्र तल पर बिखरे पत्थर के खंभे, टूटे हुए लंगर और दूसरी रहस्यमयी संरचनाएं उभरने लगी। हर पत्थर, हर अवशेष जैसे हजारों साल पुरानी कोई चुप्पी तोड़ रहा था। मोदी जी ने समुद्र की गोद में मोर पंख चढ़ाया और फिर वहीं समुद्र की लहरों के बीच में ध्यान लगाया, जिसे उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव बताया। फिर मोदी जी ने द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण और रानी रुक्मिणी के दर्शन भी किए, जो हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। वैसे तो इस मंदिर में चमत्कार दिखते हैं, लेकिन इस द्वारका के मंदिर का सबसे चमत्कारी पहलू है इसका झंडा। इस मंदिर का ध्वज 52 गज का होता है, जिसे दिन में 5 बार बदला जाता है। यह परंपरा हजारों वर्षों से बिना रुके चली आ रही है। हर बार ध्वज चढ़ाने से पहले विशेष पूजा और मंत्रोच्चारण होता है। चाहे मौसम जो भी हो या कैसा भी हो, इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा में लहराता रहता है। ऐसी मान्यता है कि जब तक ये ध्वज लहराता रहेगा, तब तक द्वारिकाधीश की कृपा इस धरती पर बनी रहेगी। इसलिए द्वारिका की कहानी एक ऐसी किताब है जिसके कुछ पन्ने अभी भी बंद हैं। यह पौराणिक कथाओं, वैज्ञानिक खोजों और आध्यात्मिक आस्था का अनोखा संगम है। वैसे तो आज भी कई लोग महाभारत और रामायण को मिथक मानते हैं, लेकिन द्वारका ही नहीं, ऐसी कई खोजें हैं जो साबित करती हैं कि इस धरती पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी हजारों साल पहले सभ्यताएं थीं। द्वारिका की कहानी हमें बताती है कि सच चाहे कितना भी गहरा छिपा हो, एक दिन सामने आता ही है। इसलिए जब आप द्वारिका में खड़े होकर समुद्र की लहरों को देखते हैं, तो लगता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन कहीं दूर से आ रही है। वह नगरी भले ही लहरों में समा गई, लेकिन उसका वैभव, उसकी कहानी और उसकी आस्था आज भी जीवित है। द्वारिका हमें सिखाती है कि समय सब कुछ ले सकता है, लेकिन सत्य और भक्ति हमेशा अमर रहते हैं। तो जब आप द्वारिका जाएं, तो इसका अनुभव जरूर करना। ये भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ऐसी और भी अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।